नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। ये अधिवेशन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम अधिवेशन 1885। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित थे। द्वितीय अधिवेशन 1886। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने किया। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादाभाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रह चुके थे और वेल्थ ऑफ इंडिया बुक के लेखक हैं। इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तृतीय अधिवेशन 1887। यह अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चतुर्थ अधिवेशन 1888। यह अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवां अधिवेशन 1889। यह अधिवेशन 1889 ईस्वी में बंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वंडरबन के द्वारा की गई। ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे। पांचवां अधिवेशन में 10 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें भारत की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने सभा को संबोधित किया था। यह पहली सभा थी जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। छठा अधिवेशन 1890। यह अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। महत्वपूर्ण अधिवेशन 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह स्थानी के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंदमठ से लिया गया है। 1905 का बनारस अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादाभाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय जनता का लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया। 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन 2 वर्गों में हो गया, एक गरम दल तथा दूसरा नरम दल। इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ कि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1908 का मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, जिसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर द्वारा बांकीपुर, पटना में किया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए। साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1918 का बंबई अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। 1920 का नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राघवाचार्य ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। 1922 का गया अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता C.R. दास के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा सांकेतिक विभाजन हुआ। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की बात हुई। 1923 का दिल्ली अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया, जो सबसे युवा 35 वर्ष अध्यक्ष थे। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के इस एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता किए हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत के पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश बनी। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास आयंगर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में सभी कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उन्होंने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। इस दिन को शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है। 1931 का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग किया गया। 1934 का बंबई अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिला, जिसे अब सिवान के नाम से जानते हैं, सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यह फैजपुर, महाराष्ट्र के गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। इसी में ग्राम सभा का गठन किया गया। 1938 का हरिपुरा, गुजरात अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 1939 का त्रिपुरी, मध्य प्रदेश अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिए। इनके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया, जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। 1946 में J.B. कृपलानी अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे।